हाय, दिस इज मी कुणाल रवानी फ्रॉम लर्नेक्स अकेडमी। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। सो एग्जाम के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो एग्जाम में काम आने वाली है कि एग्जाम की देने की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। तो पॉइंट वाइज अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं हम लोग पेन को पकड़ते हैं। एक पेन जो बोला जाता है उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन एक्चुअल में अगर एक वॉरियर के नजर से देखा जाए, मान के चलो एक वॉरियर है जो आज तक तलवार से प्रैक्टिस किया है और जिस दिन वॉर है उस दिन उसको चाकू दे दिया जाए ना, तो वो अपना 100% दे के भी ना नहीं दे पाएगा, क्योंकि आज तक वो प्रैक्टिस तलवार से किया था और ठीक जिस दिन फाइनल राउंड है ना उस दिन उसको चाकू पकड़ा दिया जाए। सो बहुत बच्चे एग्जाम के दिन क्या करते हैं ना, आज तक प्रैक्टिस किए हैं सिंपल अच्छे से पेन से, और एग्जाम के दिन में ना कुछ अदर पेन यूज करेंगे। सो एक पेन मैटर करता है, क्योंकि वो आज तक जब आप प्रैक्टिस किए हैं तो वो एक कोऑर्डिनेशन बैठ चुका आपका माइंड का, आपका हाथ का, वो पेन का। सो एंड मोमेंट में ना पेन को मत चेंज करो। जो पेन आज तक आप यूज करते आए थे आज भी वही यूज करो। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, हॉल में जाने से 15 मिनट पहले अगर आप रीच कर लेते या बहुत बच्चे आ जाते हैं, आपके फ्रेंड होंगे, वहां पे क्या होता है, डिस्कशन चालू हो जाता है। और डिस्कशन में अक्सर ये होता है कि आपको ना कुछ अगर एक पॉइंट भी मिसिंग होगा या नहीं आता होगा, सामने वाला फ्रेंड पूछ रहा है या नहीं आंसर कर पा रहे, सो वहां पे ना नर्वसनेस पहले ही माइंड में आ जाता है। सो बेटर होगा ऑन टाइम जो होगा ऑन टाइम पहुंचो, किसी से उतना बात मत करो, खुद का प्रैक्टिस करो, मतलब शांत रहो, ज्यादा ना बोलो ना ज्यादा डिस्कशन करो, खुद का एक माइंडसेट जो बना के चले तो वही जाके एग्जाम दो। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट पे अगर हम लोग बात करते हैं, सो एग्जामिनेशन अगर 2 घंटे का है, उस 2 घंटा में मान के चलो अगर 1.5 घंटा में पेपर ओवर हो भी जाता है, सो आखिरी का जो 30 मिनट्स लेफ्ट होता है ना, ये जो 30 मिनट होता है ना, ये मैटर करता है। जो बच्चा 90% लाता है और जो बच्चा 95% लाता है, दोनों का नॉलेज लेवल सेम होता है, लेकिन वहां पे स्ट्रैटेजी का डिफरेंस होता है 90 और 95 में। ये वही स्ट्रैटेजी है। सो एग्जाम अगर मान के चलो 2 घंटे का है और 2 घंटे में 1.5 घंटे में पेपर ओवर हो गया है, 30 मिनट जो बचा है, इस 30 मिनट में ना एक एक चीज को डीपली चेक करो कि कॉमा आप दिए हो कि नहीं, फुल स्टॉप आप दिए हो कि नहीं, कैपिटल लेटर जहां होना था वहां पे है या नहीं, स्मॉल लेटर है या नहीं, स्पेलिंग लिखते टाइम स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो गया। ये छोटा छोटा कीवर्ड्स है, की पॉइंट्स है जो माइंड में रखो और चेक करो बार बार। इसकी बात की अगर पॉइंट बोले, सो पेपर मिलने से पहले 15 मिनट का आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है। 15 मिनट को ना प्रॉपर यूटिलाइज करो, क्योंकि ये जो 15 मिनट होता है ना, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन पूछा कुछ और जा रहा है और आप पढ़ के कुछ और करे और एनालाइज कुछ और किए, आंसर कुछ और ही लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है कि क्वेश्चन का मतलब कुछ और ही निकल रहा है, लेकिन उस मोमेंट में क्योंकि आपको फास्ट सॉल्व करना है, टाइम लिमिट है, टाइम का स्ट्रैटेजी है, सो ऐसा हो सकता है ना कि आप गलत अटेम्प्ट कर लो या गलत लिख दो, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा, आप आंसर कुछ और कर रहे हो। सो बेटर इसके लिए ऑप्शन ये है कि 15 मिनट का जो टाइम मिल रहा है ना, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो रीडिंग के लिए, क्योंकि वो दिया ही इसलिए जाता है। और रीडिंग टाइम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको रीडिंग करने पेपर मिला है और सामने वाले से पूछ रहे कि एक का 2 आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ। ये चीज डिस्कशन मत करना, क्योंकि यही नर्वस फील करवाता है। सो आपको जितना आता है ना एंड मोमेंट में वही लिखो। दूसरा इसके नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करते हैं, बहुत बच्चों को ना नर्वसनेस फील होगा कि फर्स्ट बोर्ड एग्जाम अपीयर कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। तो श्री कृष्ण भगवत गीता में क्लियरली बोल चुके हैं कि आउटकम जो होता है ना वो हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता है। तो जब जो चीज हम लोग के कंट्रोल में नहीं है उसको हम कंट्रोल करने जाएंगे ना, तो हमारा दिमाग खराब होगा। मतलब कि अगर आप बचपन से सोच के चले थे ना कि 95 लाएंगे बोर्ड एग्जाम में, और अचानक आप उस मोमेंट में पेपर देख के सोच रहे हो ना कि मेरे को अगर यहाँ पे 90 नहीं आया तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं है। तो क्या चीज कंट्रोल में है? कंट्रोल में था आपका हार्डवर्क जो आज तक आप किए, कंट्रोल में होगा आपकी स्ट्रैटेजी जो अभी एग्जाम में देने वाले हैं। सो ये सारा चीज को ना आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिन फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं उन फैक्टर में आप कंट्रोल कीजिए, और जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, 90 आए 95 आए, जो भी रिजल्ट आए, वो फैक्टर आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उनको कंट्रोल करने का कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि यहीं पे नर्वसनेस फील होता है। ये नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है। अब एग्जाम पेपर मिल चुका है, एग्जाम दे चुके हैं, यहाँ पे एग्जाम के बाद निकलने के बाद भी ना पेपर को डिस्कस मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी ना नेक्स्ट एग्जाम खराब हो जाता है। अगर अभी एग्जाम दिया और मान के चलो गलत भी हो गया है और आप फ्रेंड से डिस्कस करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आपका 2 मार्क्स 3 मार्क्स कट गया, सपोज हो सकता है किसी बच्चे का,
तो वहां पे नर्वसनेस फील होगा और आगे जाके ना नेक्स्ट एग्जाम में ना वो चीज इंपैक्ट करेगा। तो कोई डिस्कशन मत करो, ना जाने से पहले ना निकलने के बाद। जो चीज बीत गया उसको पास्ट टेंस है, जो फ्यूचर होगा ना उसको बेस्ट दो, खुद का बेस्ट दो। एक बच्चा जो 90 और 95 में है, सो वहां पे जो 95 वाला बच्चा होता है वो छोटे छोटे कीवर्ड्स, छोटे छोटे पॉइंट्स को अंडरलाइन करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को करता है, बस इसलिए उसका 95 है। पर जो 90 ला तो उसके पास भी नॉलेज सेम होता है। तो यहाँ पे नॉलेज का जितना भी है आपके पास, इससे मैटर नहीं करने वाला है। आज तक अगर आप सोचे थे कि 95 लाएंगे तो एग्जाम में वही आएगा, लेकिन जो छोटे छोटे कीवर्ड्स है, छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज बहुत ज्यादा फैक्टर होगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। अब तक जितना सोच के चले थे, अभी किसी का सुन के वो माइंडसेट को ब्रेक मत करना, खुद पे बिलीव रखना, खुद पे ट्रस्ट रखना कि आज तक अगर हम सोचे हैं तो वो चीज आएगा। एक मैनिफेस्टेशन होता है कि आप आज तक जो चीज सोच के रखे है ना, रियलिटी लाइफ का आपका वही है, तो रियलिटी में वही आने वाला जो आज तक सोचे थे। सो इससे कोई मैटर नहीं करने वाला क्या है। ये बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा इजी होता है, इतना कुछ बड़ा चीज नहीं होता है, सिंपल। आज तक फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में थोड़ा पेपर टफ देके ना डराया जाता बच्चों को कि ज्यादा लोग पढ़े, ज्यादा मेहनत करें। जो बोर्ड एग्जाम होता है ये बहुत ज्यादा इजी होता है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम जो होता है ना, ये बहुत इजी होता है। यहाँ पे 90 लाना कोई बड़ा चीज नहीं है, हर बच्चों को आ सकता है। सिर्फ ये वीडियो है एक पर्पस, ताकि हर बच्चों को रीच कर पाए। एक फोकस से एग्जाम दो। बाकी ऑल द बेस्ट। होप सो आप सब जो ये वीडियो को सुन रहे हैं इनको 90% आए। थैंक यू।